नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रोजगार विद रविंदर के साथ। आज अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, संख्या पत्ती नंबर सिस्टम। सबसे पहला अपना टॉपिक है भाई, जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई अपन टॉपिक वाइज चलेंगे। सबसे पहला पार्ट अपना स्टार्ट होगा कौन सा भाई, संख्या पत्ती का। अब संख्या पत्ती में सबसे पहले अपन बात करें तो भाई नाम आता है अपने पास संख्या और पद्धति, नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले नाम आया अपने पास संख्या। तो संख्या की डेफिनेशन अपन सबसे पहले बात करें तो संख्या किस प्रकार से होती है और कैसे बताई जाती है और संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में बात करें तो संख्या क्या होती है कि भाई 0 से लेकर 9 तक के डिजिट से मिलकर बनने वाली जो क्वांटिटी होती है वो हमारी क्या होती है भाई, संख्याएं होती है। अब संख्याएं 0 से लेकर 9 तक के अंकों से मिलकर, तो अपन सबसे पहले यहाँ डिजिट्स की बात करें तो डिजिट्स हमारे टोटल कितने होते हैं भाई, 10। 0 to कहाँ तक होते हैं भाई, 10 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल हमारे पास डिजिट्स कितने हो गए भाई, 10। अब यहाँ पर अपने पास आता है कि संख्याओं के पार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। संख्याएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अपने पास आती है भाई वास्तविक संख्या, फर्स्ट पॉइंट अपने पास। दूसरा पॉइंट हमारे पास आएगी अवास्तविक संख्या, या फिर इसको बोला जाता है काल्पनिक संख्या। और तीसरा जो पार्ट आता है हमारे पास, थर्ड पार्ट, वो आता है हमारे पास भाई सम्मिश्र संख्या। फर्स्ट पार्ट हमारे पास वास्तविक संख्या, दूसरा अवास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक संख्या रियल नंबर, सेकंड पार्ट हमारे पास हो गया इमेजिनरी नंबर, और थर्ड पार्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पार्ट हमारे पास रियल नंबर वास्तविक संख्या, दूसरा पार्ट हमारे पास अवास्तविक संख्या, और तीसरा पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। अब वास्तविक संख्या की बात करें, दूसरा हम बात करें अवास्तविक संख्या, और तीसरा हम बात करें सम्मिश्र संख्या। अगर आप कंपटीशन की बात करें तो सबसे पहला एसएससी वगैरह में या बैंकिंग वगैरह में हमारे जो 10th लेवल तक का पोर्शन आता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या की बात की जाती है, अवास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या की कोई बात नहीं की जाती। फिर भी अपन डेफिनेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें हम वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या वह संख्या जो परिमेय संख्या, या जिस संख्या में परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, जिसमें परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या निहित होती हो, वो हमारी क्या कहलाएगी भाई, वास्तविक संख्या। मीन्स जिसमें रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर निहित होता हो, वो हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या की अगर अपन बात करें तो वास्तविक संख्या में अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या में तो पॉजिटिव रेशनल नंबर या फिर नेगेटिव रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर की बात करें तो भाई पॉजिटिव रियल नंबर आएगा पहला पॉइंट, और दूसरा हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर। अब पॉजिटिव रियल नंबर किस प्रकार से, जैसे हमारे पास 7/12 तो ये प्लस का आया, और यहाँ पर जाकर माइनस आया 7/12 तो ये कौन सा हो गया भाई हमारे पास है, नेगेटिव रियल नंबर। अब यहाँ से बात करें दूसरी, ये तो डेफिनेशंस की बात थी भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रियल नंबर का फर्स्ट लेटर क्या दिखाई दे रहा है हमें भाई, कैपिटल आर। तो इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल क्या हो जाएगा, आर। इसी प्रकार से हम अवास्तविक संख्या की बात करते हैं तो अवास्तविक संख्या के मान में हमारे पास काल्पनिक संख्याएं निहित होती है, और काल्पनिक संख्याओं के मान में हमारे पास किसी भी संख्या का वर्गीय मान या स्क्वायर वैल्यू, किसी भी नंबर का स्क्वायर वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। कोई भी जो नंबर होगा उसका जो स्क्वायर वैल्यू का मान होगा वो हमेशा क्या रहेगा भाई, नेगेटिव रहेगा। जैसे कि हमारे पास वैल्यू आई √-1 या फिर √-7, √-16 ये सब की सब नंबर्स हमारे कैसे होते हैं भाई, अनरियल नंबर होते हैं, या फिर इमेजिनरी नंबर होते हैं जिसका स्क्वायर का मान हमेशा किस प्रकार से बताया जाएगा, नेगेटिव रूप से। उसी प्रकार से जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो इसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों सम्मिलित होते हैं, तो हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या दोनों का मिश्रण होती है। वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या दोनों का मिश्रण होती है, मीन्स रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों का टोटल समीशन होती है। तो दोनों का अगर समीशन होगी तो सबसे पहले जैसे हमने वैल्यू ले ली a + आयोटा b, इसको बोला जाता है आयोटा।
अगर हम आयोटा की बात करें तो भाई आयोटा का मान हमारे पास किस प्रकार से प्रदर्शित होता है, तो आयोटा का मान हमेशा नेगेटिव के रूप में प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस या फिर माइनस आयोटा b इस प्रकार की, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें 2 प्लस माइनस आयोटा 3 का मान ले सकते हैं, या फिर जैसे एक एग्जाम्पल हम अपने तरीके से जब दोनों का मान लें तो 2 प्लस या फिर माइनस रूट माइनस का 8 लिया जा सकता है। तो हमारे पास ये सब वैल्यू कैसे होंगी भाई, सम्मिश्र संख्या, जो हमारे सिलेबस में पूछी नहीं जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करें भाई वास्तविक संख्या जो हमारे सिलेबस में पूछी जाती है, जिसके बारे में हमने बताया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का निहित मान हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के हिसाब से हमारे पास नंबर्स के पार्ट का एक ग्राफ आता है, और ग्राफ किस प्रकार से आता है वास्तविक संख्या के अनुरूप, तो हम देखें तो एक स्केल नुमा ग्राफ आता है। और स्केल नुमा जो ग्राफ आता है हमारे पास, यहां से हम बात करें तो यहां पर -∞ टू +∞ आता है, और मीडियम वैल्यू का मान कैसा होता है भाई, 0 होता है। अब यहां से हम बात करें तो हम राइट हैंड साइड में आएंगे तो नंबर्स का मान बढ़ता हुए क्रम में जाएगा, और जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो नंबर्स के ग्राफ का मान घटते हुए क्रम में जाएगा। तो -2 प्लस की तरफ हम बढ़ेंगे तो -2 हम किसकी तरफ आ जाएंगे भाई, पॉजिटिव की तरफ। ये जो ग्राफ था ये हमारा किसका होता है भाई, वास्तविक संख्या का ग्राफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अब रियल नंबर के हिसाब से अगले जो पार्ट चलते हैं वो हम सबके सब वास्तविक संख्या के पार्ट पढ़ेंगे, और किस प्रकार से पढ़ते हैं। अब अपने पास वास्तविक संख्या के जो पार्ट आएंगे, सबसे पहला पार्ट मुख्य रूप से फर्स्ट आएगा प्राकृत संख्या, या फिर इसको हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, या तो इसको बोला जाएगा प्राकृत संख्या या फिर बोला जाएगा इसको प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृत संख्या की अगर हम बात करें तो इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है, और सेकंड इसी का जो नंबर है वो पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर बोला जाता है, और थर्ड पार्ट हमारे पास पूर्णांक संख्या, जिसमें हम इंटीजर नंबर बोला जाएगा। वास्तविक संख्या के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं भाई, प्रथम प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, और तीसरा हमारे पास पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब यहां से अगर अपन बात करें नेचुरल नंबर की, तो सबसे पहले हम सिंबल्स की बात करें। जैसे रियल नंबर का सिंबल्स था कैपिटल R, इसी प्रकार से प्राकृत संख्या का संकेत भी क्या होगा भाई, सिंबल कैपिटल N, इसी प्रकार से पूर्ण संख्या का कैपिटल W, और उसी प्रकार से पूर्णांक संख्या का कैपिटल I या फिर कैपिटल Z द्वारा बताया जाता है भाई। यहां से अगर अपन बात करें नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर क्या होता है, हम अपनी भाषा में बात करें तो भाई अपन सबको पता है कि हमारी जो प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक भाषा, नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि प्राकृत या प्राकृतिक मतलब जो हमारी प्रकृति में सबसे पहले आई। तो प्रकृति में सबसे पहले आने वाला जो हमारे पास अंक होता है वो कौन सा था भाई, हमारे पास 1 था। अब जब हम 1 की बात करें तो 1 जो हमारे पास प्राकृत या प्राकृतिक संख्या का मान है, इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं लग रहा, ना तो प्लस लग रहा ना ही माइनस। तो हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में कि भाई हमारे पास जो 1 आया, तो 1 जो आया इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर प्लस बताएंगे। तो यहाँ पर +1 +2 और +3 से +∞ तक जाएंगे भाई। उसी प्रकार से अब नाम आता है हमारे पास पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या मतलब संख्या अभी तक कैसी थी भाई, ये प्राकृत संख्या, और दूसरी हमारी कहां से आई भाई, पूर्ण संख्या। अब संख्या पूर्ण कब होगी भाई, संख्या पूर्ण होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, 0 की आवश्यकता है। क्यों है, क्योंकि भाई 0 के अलावा हम छोटी से छोटी संख्या नहीं बता सकते, बड़ी से बड़ी तो बता सकते हैं, लेकिन जैसे हमने कह दिया कि 3 डिजिट की छोटी से छोटी वैल्यू बताओ, तो 3 डिजिट की छोटी छोटी हमारे पास कौन सी होती है भाई, 100 होती है। लेकिन जब 0 ही नहीं पता तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर हम नहीं बता सकते। जब हम स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बता सकते तो हमारे पास किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें 0 की। तो 0 की जब आवश्यकता पड़ेगी तो जब नेचुरल नंबर में हम क्या इंप्लीमेंट कर दें, 0, तो वो संख्या कैसे हो जाएगी, पूर्ण। कैसे कि भाई हमें पता है कि संख्या पूर्ण होने के लिए किसकी आवश्यकता है, हमें 0 की। क्यों, क्योंकि हमें बताया जाता है कि भाई 0 की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने, और हम हिंदुस्तानी है तो हम आगे तो चल ही नहीं सकते, तो कहां चलेंगे हम, पीछे। तो पहले खोज किसकी हुई, 1 की, और बाद में किसकी हुई, 0 की। अब 0 के बाद हमारे पास +1 +2 और लास्ट कहां तक आए भाई अपन, +∞ तक। और इसके बाद हमारे पास आता है पूर्णांक संख्या। नाम से पता चल रहा है कि पूर्ण प्लस अंक मींस पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, जिसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए और पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाए, और इसमें शून्यांक वैल्यू मींस 0 भी आ जाए। तो यहां से अगर अपन बात करें तो -∞ टू +∞ तक का जो मान होगा वो हमारे पास कैसा होगा भाई, पूर्णांक संख्या। यहां पर -1
-2 डैश डैश का मतलब इसी प्रकार से नंबर बढ़ते हुए क्रम में जारी है या घटते हुए क्रम में जारी है, +1 +2 डैश डैश। अगर अपन इस ग्राफ की भी बात करें तो इस ग्राफ से भी हम बता सकते हैं कि इसमें टोटल पॉजिटिव वैल्यू का फर्स्ट पार्ट बताएंगे तो फर्स्ट पार्ट हमारा कैसा हो गया, नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट में अगर 0 इंप्लीमेंट हो गया तो भाई कौन सा नंबर हो गया हमारे पास, पूर्ण संख्या। और ये टोटल जो ग्राफ है ये हमारा किसका पार्ट बता देगा अपने पास, पूर्णांक संख्या का। तो हमारे पास संख्या हो गई प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब प्राकृत संख्या हमारी नेचुरल नंबर, इसका सिंबल हो गया एंड, पूर्णांक संख्या का सिंबल हो गया W एंड पूर्णांक संख्या का सिंबल हो गया हमारे पास कैपिटल I या फिर कैपिटल Z और पूर्ण का कैपिटल W हो गया। तो इन तीनों संख्याओं से हम बता सकते हैं कि ये तीनों संख्याएं नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर किससे बिलोंग्स करते हैं, रियल नंबर से। तो हम बता सकते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों का संबंध किसके साथ है, वास्तविक संख्या के साथ बताया जाता है। अब यहां से हम बात करें भाई तो सबसे पहला हम प्राकृत संख्या के पार्टों की बात करते हैं। तो उससे पहले हम प्राकृत संख्या का उपनाम बताते हैं। प्राकृत संख्या को बहुतायत रूप में धनात्मक संख्या बोला जाता है। क्या बोलेंगे भाई, धनात्मक संख्या या फिर धनात्मक राशि, पॉजिटिव वैल्यू। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें टोटल वैल्यू कैसी आ रही है भाई, पॉजिटिव। इसी प्रकार से जब ये कहां से स्टार्ट हो रही है भाई, नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है। जब नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है तो इसको क्या बोल दिया जाता है भाई, ऋणात्मक राशि। क्या बोलेंगे भाई, ऋणात्मक राशि। और इसको हम बोला जा सकता है 0 से स्टार्ट हो रही है तो इसको बोला जा सकता है शून्यांक राशि। क्या बोलेंगे भाई, शून्यांक राशि। फर्स्ट हो गई हमारे पास धनात्मक, सेकंड हो गई शून्यांक और थर्ड हो गई हमारे पास ऋणात्मक राशि। अब हम बात करें प्राकृत संख्या की, तो प्राकृत संख्या के भी हमारे पास मुख्य रूप से 2 पार्ट बताए जाते हैं। और 2 पार्ट कौन से बताए जाते हैं भाई, नंबर 1 हमारे पास होती है सम संख्या, जिसे बोला जाता है इवन नंबर। और सेकंड पार्ट हमारे पास हो गया विषम संख्या, मीन्स ओड नंबर। फर्स्ट पार्ट हमारे पास सम संख्या और सेकंड पार्ट हमारे पास हो गया ओड नंबर। सम संख्या और विषम संख्या, ये जो पार्ट होते हैं ये हमारे पास किसके होते हैं भाई, प्राकृत संख्या के। अब यहां से हम बात करें सम संख्या की डेफिनेशन की, तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि भाई जो भी संख्याएं होती हैं जिसमें किसका भाग चला जाए, 2 का पूरा भाग। लेकिन ये डेफिनेशन बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास जो ये सम संख्या और विषम संख्या का जो पार्ट है वो किसका पार्ट है भाई, हमारे पास है प्राकृत संख्या का। और संख्याओं में तो हमारे पास वास्तविक, अवास्तविक और सम्मिश्र संख्या तीनों काम में आती है। और इसमें हमारे पास प्राकृत संख्या में पॉजिटिव संख्या ही काम में आएंगे, नेगेटिव संख्याओं का काम नहीं होता है। अगर अपन यहां से बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वास्तविक प्राकृत संख्या में किसका भाग चला जाए, 2 का पूरा चला जाता है तो वो क्या कहलाएगी, हमारी सम संख्या। मींस जो नेचुरल नंबर है वो अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो इवन नंबर होगा। और अगर कोई नेचुरल नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता तो वो कैसे कहलाएगी, हमारी विषम संख्या कहलाएगी। अब यहां से अगर अपन बात करें तो हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं और हमें पता है हमारा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है भाई, 1 से स्टार्ट होता है। अब +1 से स्टार्ट हुआ, टोटल पॉजिटिव वैल्यू है तो +1 में क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो कौन सा नंबर हो जाएगा भाई, हमारा ओड नंबर। अब ओड नंबर में +1 फिर +3 +5 चलता जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास जब इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर +2 +4 +6 से चलता जाएगा। लेकिन अब यहां पर जैसे प्राकृत संख्या का लास्ट मान क्या था भाई, +∞। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या का भी लास्ट मान अपने पास क्या था भाई, +∞। और इसी प्रकार से लास्ट वैल्यू पूर्णांक संख्या का भी लास्ट मान हमारे पास क्या था, +∞। तो क्या यहाँ पर भी इन दोनों का +∞ हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अपने पास सम और विषम संख्या किसके पार्ट है, नेचुरल संख्या के। जब लास्ट इन्फिनिटी होगा तो कोई एक ही नंबर हो सकता है, या तो वो इवन होगा या फिर वो क्या होगा भाई हमारे पास, ओड होगा। जब इवन होगा या फिर ओड होगा तो हम इन्फिनेटिव नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि कोई एक सिंबल हमारा एक ही तो संख्या को बताएगा भाई। तो अपन क्या करेंगे, हम यहां से देखें तो भाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 2। इसी प्रकार से 4 को हम 2 × क्या लिख सकते हैं भाई, 2। और इसी प्रकार से 6 को 2 × 3 और 8 को अगर आगे 8 आता है तो 8 को हम 2 × 4। तो इन सब में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, हमारे पास 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। और इस 2 कॉमन के बाद हम देखें तो टोटल नेचुरल नंबर भी दिखाई दे रहे हैं भाई हमारे पास 1 2
3 एंड 4, तो टोटल क्या आ रहे हैं हमारे पास कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन किसके हैं भाई 2 के, तो 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा भाई हमारा नेचुरल नंबर से। तो ये तो अपने को अच्छी तरह पता चल गया कि लास्ट वैल्यू चाहे वो इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, लास्ट वैल्यू का मान इनका कैसा होगा भाई नेचुरल नंबर होगा। लेकिन सम संख्या के मान में हमारे पास हमेशा क्या मल्टीप्लाई रहेगा 2 मल्टीप्लाई रहेगा किसका नेचुरल नंबर का, मीन्स प्राकृत संख्या का मान किससे गुणज रहेगा 2 का गुणज रहेगा, या फिर प्राकृत संख्या का वर्गीय मान कितने का गुणज होगा भाई 2 का, या फिर प्राकृत संख्या का क्यूब घन, चाहे कितनी भी पावर हो सकती है भाई नेचुरल नंबर की, लेकिन वो मल्टीप्लाई किसका रहेगा 2 का। ओड में क्या हो जाएगा कोई भी नेचुरल नंबर 2 का मल्टीपल होगा लेकिन उसमें या तो 1 प्लस कर दिया जाए या फिर 1 ने माइनस कर दिया जाए, या फिर स्क्वायर वैल्यू में +1 -1 या फिर क्यूब वैल्यू में +1 एंड -1 कर दिया जाए, तो ये हमारी क्या होगी भाई सम संख्या और विषम संख्या का मान प्रदर्शित करेगी। संख्याएं पढ़ ली भाई। संख्या में अपने पास सबसे पहले हमने संख्या की डेफिनेशन पढ़ी थी, और डेफिनेशन क्या है कि भाई 0 से लेकर 9 तक के डिजिट से मिलकर बनने वाली क्वांटिटी क्या कहलाती है अपनी संख्या कहलाती है। अब संख्याओं के बारे में अपने 3 पार्ट बताए थे, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिश्रण क्या कहलाता है हमारा वास्तविक संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से अवास्तविक संख्या का में जो वर्गीय मान होता है संख्याओं का वो क्या होता है भाई नेगेटिव होता है, और उसी प्रकार से हमारे पास सम्मिश्र संख्या के मान में वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं का दोनों का पार्ट हमारे पास सम्मिलित होता है। तो हम कह सकते हैं कि a + आयोटा b या फिर a - आयोटा b, आयोटा का मान हमेशा नेगेटिव होता है। ये सब हमारी कैसी होती है भाई सम्मिश्र संख्या। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2a की संख्या पूछी जाती है, वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या के मुख्य रूप से हमने 3 पार्ट बताए, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। हमने बताया कि भाई प्राकृत संख्या हमारी +1 से स्टार्ट होकर +∞ तक जाती है, और पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होकर +∞ तक जाती है, और पूर्णांक संख्या हमारी -∞ से लेकर और +∞ तक आ जाती है। अब आगे के जो हमारे संख्याओं के पार्ट है वो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पार्ट हमारा बच रहा है, और उभयनिष्ठ वगैरह के बारे में अपन बातें करेंगे, ये सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखते रहिए भाई अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद रविंदर के साथ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।